हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आपको पता ही है कि हम आपको एचसीएफ सिखा रहे हैं। आज एचसीएफ का हम आपको फोर्थ मेथड सिखाएंगे, यानी कि चौथी विधि सिखाएंगे एचसीएफ निकालने की। ठीक है जी। तो देखिए, जो आपको ये डिजिट दी गई है 30, 20, 80, इस डिजिट को से आपको एचसीएफ निकालना है। आपको डिवाइड मेथड से आता है, गुणनखंड विधि से आता है, भाज्य गुणनखंड विधि से आता है ना। तो जैसे कि आप एलसीएम निकालते हैं ना, आपको हम उसी विधि से इसे सिखाएंगे आज। तो इसे हम एलसीएम की तरह लिख लेते हैं 30, 20 और 80। स्टूडेंट ध्यान रहे, इसमें आपको क्या ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी कि हम इन जिस डिजिट से हम इन्हें डिवाइड करेंगे वो एक ही डिजिट होनी चाहिए जिससे ये सभी कट जाए। ऐसे नहीं कि 30 अलग काट दिया, 20 अलग काट दिया, ऐसे नहीं करना। बस एक ही टेबल ऐसा होना चाहिए जिससे तीनों कटते हो। तो सारे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 से डिवाइड का मतलब आधे, इनका आधे यहाँ लिख देंगे। 30 के 15 और 20 के 10 और जी 80 के 40। अब देखिए स्टूडेंट, अब कोई ऐसा डिजिट देखेंगे जिससे कि ये तीनों डिवाइड हो जाए। कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये तीनों के तीनों आते हो। भाई 2 से तुमने डिवाइड कर लिया, अब 2 से तो होने के नहीं क्योंकि 15 आ गया। 3 के टेबल में 10 नहीं आता इसलिए 3 से भी नहीं होने के। 4 के में 10 नहीं आता इसलिए 4 से भी नहीं होने के, 15 भी नहीं आता। अब 5 से करेंगे, है ना। 5 की हम जानते हैं जिसके वंश पे 5 हो या 0 हो वे सब 5 से डिवाइड हो जाओ। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। अब आपको पता चलेगा 3 2 8 ये किसी टेबल में एक में नहीं आ सकते। आ तो नहीं सकते। तो हमारे जो फैक्टर आ गए इसके, ये दो फैक्टर आ गए, 2 और 5। और 2 5 जा 10, तो 10 हमारा एचसीएफ आ गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे निकाल लेते हैं। ये अलग मेथड है एक। इसमें हमें ज्यादा लंबा सवाल है हमारा, ज्यादा लंबा नहीं जाता, बहुत ही छोटा सा होता है और ये हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट 35, 75 और 125। ठीक है जी। अब देखिए, हम इन सबको पहले 2 से देखेंगे। इसमें कोई भी इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होने का। अब 3 से 7 और 5 कितने हो गए, 12, 3 से हो जाएगा। लेकिन 3 और 5 8 हो, ये 3 के टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से होने का नहीं। अब सभी सभी के जितनी भी डिजिट दी गई होंगे सब की सब एक ही टेबल से डिवाइड होनी चाहिए, शर्त यही है। तो 4 से भी नहीं होने का, तो 5 से हो जाएगा। सबके वंश पे 5 5 है। 5 1 जा 5, बच गए 2, 5 5 जा 25, 15 5 जा 75 और 5 7 जा 35। और जी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बच गए 2 और 5 5 जा 25। अब स्टूडेंट इसमें एक प्राइम नंबर आ गया और प्राइम नंबर है 7। और 7 या तो 7 से डिवाइड होगा या फिर अपने आप से होगा। और तो ये अब किसी से भी डिवाइड नहीं होने के। जब ये अब किसी से डिवाइड नहीं होने के तो आपको पता चलेगा बस हमारा आंसर क्या है। एचसीएफ आ गया हमारा 5। एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ इन दी गई संख्याओं से हमेशा छोटा होता है। एचसीएफ से सारे की सारी संख्याएं पूर्ण रूप से डिवाइड होती है। और 5 आया तो इसके वंश पे 5 है, इसके वंश पे 5 है, इसके वंश पे 5 है, सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट ये तरीका है, इससे बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं आंसर, जल्दी आ जाते हैं, है ना। अब लास्ट वाला देखिए,
स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन हमने जानबूझ के लिया है ना। देखो 41 31 जी 41 37 और 31, ठीक है जी। अभी अगर आप ध्यान दें, इस क्वेश्चन को निकालने की हमें कब जरूरत नहीं है, तो अगर हम ध्यान दें तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या जो अपने आप से डिवाइड होंगी या फिर वन से होंगी। तो अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें सारी संख्याएं अभाज्य हैं, तो ये कभी किसी एक टेबल में नहीं आ सकती, तो कोई भी टेबल इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता। तो जो अगर कोई नहीं कर सकता तो वन तो इन सबको डिवाइड कर सकता है ना। तो इसका एचसीएफ सिर्फ वन आएगा, ऐसे सवाल होगा, करने की भी आवश्यकता नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।